चक्षुरुं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कद्यामहं आतिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अत्यदेहितारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते आय कृष्ण चैतन्य गौरी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु ते देवी स्वामी नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर आशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रससार सरोवर पंकज अनंत कोटि कल्याणम गुणगुण नीले पूर्वानुराग कंद चिन्ह मूर्ति पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती
साक्षात स्वयंभू श्री राधा रमन लाल जू, राधा मदन मोहन जू की स्तुत्य अलौकिक कृपा, अनुकंपा, अनुग्रह और उनके ही रसभाव सन्मिश्रित रसभाव मूर्तिमान स्वरूप, विग्रह स्वरूप रसभाव प्रदाता, प्रेमावतार, कलिपावन अवतार साक्षात गौर हरि और उनके ही विरह में विगलित जगन्नाथ, वृंदावन के अति विशिष्ट इष्ट होकर के विराजमान गिरिराज गोवर्धन, अनंत सखियां, मंजरियां, आचार्य गणों की विशिष्ट कृपा, इस साक्षात राधिका के हृदय, राधिका हृदयते रसेन जणिमा ध्यानिस्तु में गोचर, पिया का साक्षात हृदय इस दिव्य वृंदावन के अंतस्थ में अवस्थित होकर के, विराजमान होकर के और उनके ही रस पक्ष में, उनके ही प्रेम पक्ष में अवगाहन करने का, विचरण करने का, गमनागमन करने का, गोता लगाने का ये सत सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता। और अति विशिष्ट रूप से मैं ये कहूँ कि गुरु गुरांग आश्रय ये पहली कथा और जिसके अंतस्थ में रसिकों के मध्य में जिसकी नींव को साक्षात संत शिरोमणि परम पूज्य श्री विनोद जी ने रखा, आज उन्हीं की सानिध्यता में, उन्हीं के आश्रित भक्तगणों के मध्य में, रसिक गणों के मध्य में अपनी वाणी को शुद्ध करने का इस पतित को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संतों के चरणाश्रय में बैठ के ही रस की चर्चा हो सकती है, उनकी सानिध्यता, उनकी चरणाश्रय ही हमारे हृदय के अंतर्गत में रस और भाव को उदित किया जा सकता है। सबसे प्रथम बात अपनी वाणी में रखूं तो इस बात को रखा जाए, हम रसिक बात तो करते हैं पर रसिक कहते किसको हैं? आज जगह जगह इसी बात की चर्चा होती है, नाम के आगे भी रसिकाचार्य लगाया जाता है, रसिक लगाया जाता है, पर रसिक का अर्थ क्या होता है? रसिक शब्द का मूल अर्थ जो है, जो नित्य नित्य रस का समर्पण करे, जो प्रति प्रति क्षण प्रिया लालजू के अंतस्थ में रस का समर्पण करता हो, रस का अवगाहन करवाता हो, वो रसिक कहलाता है। जिसके अंतस्थ में तत्सुखी भाव हो। संसार में जब हम रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके अंतर में हमारा एक ही भाव रहता है कि मुझको कैसे सुख प्राप्ति हो। तत्सुखी भाव का अर्थ हो गया कि कैसे अपने प्रियालाल जी को सुख प्रदान करूं, कैसे अपने राधा माधव को सुख प्रदान करूं। एकमात्र लक्ष्य अब यह हो जाए कि उनको कैसे सुख दे सकूं, उनके चेहरे पर किस प्रकार मुस्कान ला सकूं। ये काम रसिक का होता है और ये रसिक संसार का नहीं हो सकता। अगर हम सोचे ये भाव संसार में कहीं रखेंगे तभी भी रसिक हो सकते हैं। जो भाव हम राधा माधव के प्रति, राधा रमण के प्रति, राधा मदन मोहन जी के प्रति रखें, वही भाव अगर हम परिवार में किसी के प्रति रखें तभी भी रसिक हो सकते हैं। परंतु वहां पर रसिकता नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर में स्वसुख कहीं ना कहीं प्रवेश करी जाएगा। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई घनिष्ठ, कोई गाढ़ संबंध है किसी का, तो एक माता का अपने पुत्र के प्रति है। पुत्र का भी माता के प्रति नहीं, एक माता का अपने पुत्र के प्रति। इससे ज्यादा मधुर संबंध, इससे ज्यादा प्रगाढ़ संबंध और कोई संबंध नहीं है इस जगत के अंतर्गत। जगत की चर्चा करें, परंतु वही माता को अगर पुत्र
कहीं पर थोड़ा सा कष्ट दे दे, कहीं पर दो बात बोल दे, या कहीं पर वृद्धाश्रम की बात छेड़ दे, तो मां की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती है और एक विचार जग जाता है कि मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। तो मतलब कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म इच्छा जागृत हो जाती है कि मैंने इसके लिए किया, ये इसके बदले में क्या कर रहा है। तो वहां पर तत्सुखी भाव नहीं रह पाता। तत्सुखी भाव का मतलब होता है अपना सर्वस्व समर्पण कर देना। केवल एक मात्र लक्ष्य ये रह जाए कि कैसे इनको सुख दे पाए। ये रसिक का सबसे प्रथम लक्षण होता है। और दूसरा लक्षण रहता है कि प्रियालाल के मिलन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो तो उस बाधा को काटता है। एक ही लक्ष्य रहता है कि कैसे इन दोनों के मध्य के रस को बढ़ाया जाए। ऐसे स्वर को बोलता है, ऐसी वाणी को बोलता है ताकि उनके मध्य के रस का वर्धन कर सके। अगर एक सरलतम भाषा में कहूं तो अपने स्वरूप को प्रेमी प्रेमास्पद दोनों मिलकर के एक हो जाए, ये रसिक का लक्षण। बात समझ में आई? प्रेमी और प्रेमास्पद मिलकर के एक हो जाए। जैसे अपना स्वरूप और अपना सुख अपने प्रीतम के सुख में जाकर के जो मिला देता है वो रसिक होता है। उसका अपना सुख कुछ नहीं होता, अपने प्रिय का सुख ही उसका अपना सुख हो जाता है और अपने सुख को जाकर के उसके सुख में मिला देता है, वो रसिक कहलाता है। जैसे एक चीनी हो, शर्करा हो, और शर्करा का जो सुख है उसकी कठोरता के अंदर में छिपी हुई उसकी मिठास में है। अगर आप शर्करा को देखो, मिश्री को देखो, मिश्री के ढीले को देखो तो ऊपर से तो कठोर है, परंतु अंदर में अपने गुड़ रस को, उस स्वाद को, उस मिठास को छुपा रखा है। परंतु जब अपने प्रेमी जल के संपर्क में आ जाता है तो अपनी कठोरता त्याग करके अपने अंतर में उपस्थित जितने भी सुख हैं, जितने भी रस हैं, उसको निकालकर जल के साथ मिश्रित कर देता है, अपना स्वरूप खो देता है। वैसे रसिक होते हैं जो अपना सर्वस्व, अपना सुख अपने प्रीतम के लिए न्यौछावर करके उनके चरणों में निपतित कर देते हैं। उनका सुख ही अपना सुख हो जाता है, उनका स्वरूप ही अपना स्वरूप हो जाता है, वो रसिक कहलाता है। इसलिए रसिक कहने में तो बड़ा सरल शब्द लगता है, रसिक है, पर रसिक होना दुर्लभ है। इस वृंदावन में रसिक कोई है तो विशेष रूप से प्रियालालजू का एक नाम है, उनका नाम है रसिक नागर। नागर कहते हैं, नागर शब्द का पता है? ठाकुर जी का एक नाम है, जैसे कहते हैं नागर नागरी। नागर शब्द का मतलब क्या है? नागर शब्द का मतलब होता है जो रस वृद्धि करने में कुशल है, उसको कहते हैं नागर। वृंदावन में कौन है नागर? बोले वृंदावन में ठाकुर जी नागर है, रसिक नागर है। बोले कैसे नागर है? बोले क्योंकि प्रिया के रस की वृद्धि करने में कुशल है। प्रिया कौन है? बोले प्रिया नागरी है, वो ठाकुर जी के रस वृद्धि करने में कुशल है। वृंदावन नागर है जो प्रियालाल और सखियों के रस वर्धन करने में कुशल हैं। सखियां नागरी हैं क्योंकि प्रियालाल के सुख वर्धन करने में कुशल है। इसलिए ब्रज के अंतर्गत में चारों तरफ कहीं देखो तो रसिक नागर और रसिक नागरी ही विचरण कर। हमारी दशा कहां है? मैं आपकी चर्चा ना करूं, मैं अपनी चर्चा करूं। हम कहां बैठे हैं? हमारी दशा क्या है? हम रस की तरफ तो आगे बढ़ें, जरूर बढ़ना चाहिए, लक्ष्य है उस पर हम रस को हम प्राप्त करें, परंतु उसके पहले कहीं ना कहीं यह देख लें कि हमारी स्थिति कहां पर में है, हम कहां पर अटके हुए हैं। रस की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमारे आचार्यों ने, मैं आज थोड़ा सा सिद्धांत तत्व लेकर के चल रहा हूं, रस पे ही चलेंगे, थोड़ा समझ करके चलेंगे तो रस को पकड़ पाएंगे, हमारी स्थिति को पकड़ पाएंगे कि हम हैं कहां पर हैं। अगर भाई जी के पद को पकड़ेंगे तो सिद्धांत को समझेंगे तो भाई जी के पद को, एक एक अक्षर को समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। जब राधा माधव रस चिंतन में जब आश्रय आलंबन और आश्रय विलंबन की चर्चा करते हैं तो सब पकड़ लेते हैं, ये है क्या? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ये है क्या?
अनुभाव, विभाव, संचारी, ये है क्या? रस कहते किसको है? हम रस की चर्चा करते हैं, रस कहते किसको है, भाव कहते किसको है? हमारी स्थिति है कहां की? अगर हमको कहीं से किसी स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा तो पहले यह तो जांच लेना पड़ेगा कि हमारी स्थिति कहां की है। इसलिए चैतन्य चरितामृत इस बात को रखती है और कहती है कि सिद्धांत सुनीते नहीं करो आलस्य। सिद्धांत सुनने में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत के अंदर ही रस का प्रभाव होता है और उसका आस्वादन हो सकता है। हमारी स्थिति कहां की है? इसको आचार्यों ने 14 सोपान दिए, 14 सीढ़ियां दी हैं। इस 14 सीढ़ी में 7 सीढ़ी जो है उसको कहते हैं एनेस्ट की, और 7 सीढ़ी कहते हैं नेस्ट की। भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? पहली सीढ़ी जो है, पहली सोपान जो है, उसको कहते हैं अनायास साधु संग। और ध्यान से सुनिएगा इसको थोड़ा सा। मेरे को पता है थोड़ा सी निद्रा आ सकती है ये सब तत्व सिद्धांत सुनने में। पहली जो चीज है उसको कहते हैं अनायास साधु संग। अनायास का मतलब बिना कारण से। आज आप वृंदावन आए, कोई कई ऐसे भी आ जाएंगे, जा रहे हैं चलो हम भी चल लेते हैं, एक घूम करके आ जाएंगे, एक टूर हो जाएगा। और वहां पर में जब गए तो कहीं ना कहीं अनायास बिना कारण से, संत कृपा से, बिना कारण से किसी ना किसी से साधु संग की प्राप्ति हो गई। ये पहली सोपान है, पहली सीढ़ी है। इस रस के परम लक्ष्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है अनायास। अनायास कृपा हो गई, अनायास साधु संग की प्राप्ति हो गई। और जब अनायास साधु संग प्राप्त हुआ तो दूसरी सीढ़ी पर चढ़े अनायास साधु सेवा। जब सब सेवा कर रहे थे, ए तू भी थोड़ा सा लगाई दे, वो भी लेकर के थोड़ी सी चटाई लगा दे, थोड़ा सा कुछ करने लग जाए, नहीं भी हो तो बैठ जाए कथा में। अनायास साधु सेवा करते हुए विराजमान हो गया। कोई भाव नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी, परंतु अनायास रूप से साधु संग मिला और साधु सेवा प्राप्त हुई। ये दूसरी सोपान थी। और जैसे ये दो चीजें प्राप्त हुई, उसके चित्त के अंदर, उसके मन के अंदर में कहीं ना कहीं उस संत के प्रति एक श्रद्धा जागृत हो गई, धाम के प्रति एक श्रद्धा जागृत हुई। श्रद्धा की जो वृत्ति है ना, वो मन से जुड़ी हुई रहती है। मतलब मन कहीं ना कहीं जाकर के अटका, साधु संग पर अटका या धाम पर अटका, कहीं ना कहीं एक चीज में जाकर के अटक गया, अटका, एक श्रद्धा जागृत हुई। श्रद्धा तीसरी सोपान हुई। और जब श्रद्धा हुई, जब चौथी सोपान हुई, साधु संग फिर। पर इस बार जो साधु संग है वो साधु संग अनायास नहीं है, इस बार साधु संग में श्रद्धा जरूरी भी है। इस बार अपनी इच्छा से वो साधु संग करने की कामना करता है, मन में इच्छा है कि साधु संग की प्राप्ति करूं, और साधु के सानिध्यता में बैठ करके कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो याद रखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज है। ये 14 सोपाने विशेष रूप से दिए। मैं नीचे से उठा करके आपको रस के परम लक्ष्य तक पहुंचा रहा हूं, पर समझ करके चलिएगा। पहली सीढ़ी रही अनायास साधु संग, दूसरी सीढ़ी रही अनायास साधु सेवा, तीसरी सीढ़ी रही श्रद्धा, चौथी सीढ़ी रही श्रद्धा के बाद फिर साधु संग, श्रद्धा मूलक साधु संग। अब जब साधु संग की प्राप्ति हुई, तब 5वें सोपान की प्राप्ति हुई भजन रुचि। अब उसमें थोड़ी भजन की रुचि जगी है। इतने लोग भजन करते हैं, मेरा भी मन होता है मैं भी भजन करूं। संत की सानिध्यता में पहुंचा और पहुंच करके कहने लगा मैं भी भजन करना चाहता हूं, मैं भी नाम लेना चाहता हूं। अच्छा एक काम कर, माला ले, माला लेके भज। उसने माला ले ली, कितना भजू? बोले भज, जितने तेरी इच्छा हो भज, पर कम से कम 16 माला को भज। आज तो वृंदावन में था, भजते 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 संत के पास पहुंच करके कहने लगा आज मैंने 24 माला भजी है। गर्व आने लगा। दूसरे दिन किया 36 माला, तीसरे दिन वृंदावन में था 40 माला। उसके बाद बंबई फिर निकला, और जब बंबई पहुंचा तब 40 से घसक करके आ गई 16, और 16 से घसक करके आ गई 8, 8 से घसक करके आ गई 4। ये भजन रुचि थी। भजन में रुचि तो जगी, पर वो एक क्रम में रह नहीं पाई। परंतु ये भजन रुचि फिर कोई संग मिल जाता है, कोई साथी मिल जाता है, 40 कर रहा था अभी 4 में आ गया, नहीं केवल से फिर करना। मैं करते करते एक समय आता है कि 6ठी सोपान पर पहुंचता है, और 6ठी सोपान क्या होता है? भजन क्रिया।
अब वो कम से कम जो माला दी गई है गुरु के द्वारा, उस माला को भजता है। कम से कम 16 माला का नित्य भजन करता है। भजन रुचि से उठा और छठी सोपान पर पहुंचा, उसको कहते हैं भजन क्रिया। अनायास साधु संग, अनायास साधु सेवा, श्रद्धा, साधु संग, भजन रुचि और भजन क्रिया। और 7वीं सोपान पहुंची, जब भजन क्रिया शुरू हो गई, तब अनर्थ निवृत्ति। उसके अंदर में जितने भी अनर्थ थे वो धीरे धीरे करके कटने लगे। अब उसको अपने चित्त के अंतर्गत में अपनी कमियां दिखाई देने लगी। उसको दिखने लगा मैं कितना क्रोधी हूं, मेरे अंदर कितना लोभ है, मेरे अंदर कितनी आसक्ति है। ये सारी चीजें उसको अपने अंदर दिखने लगी। दिखने का मतलब ये नहीं होता, कोई भक्त कहता है ना कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, जिसको दिख रही है मतलब वो कहीं ना कहीं भजन कर रहा है। भजन करने वाले को ही अपने चित्त में बैठी हुई कमियां दिखाई देंगी, जो भजन नहीं करेगा उसको सामने वाले की कमियां दिखाई देंगी। अभी तक जो संसार में कमियां देखते थे, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, पर जैसे ही भजन मार्ग के अंतर्गत में प्रवेश किए, उसको अपनी कमियां दिखने लगी कि वो कैसा है पता नहीं, पर मैं कैसा हूं उसको पता है। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इष्णाएं, तृष्णाएं, वितेष्णाएं, लोकेष्णाएं, यशेष्णाएं, पता नहीं कौन कौन सी इच्छाएं, कौन कौन सी कामनाएं, कौन कौन सा द्वेष, क्या 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 चीजें अंदर पनप रही हैं। ये अनर्थ थे जो बाहर निकलते थे, और बाहर निकल करके फिर उसको धीरे धीरे गुरु सानिध्यता में उसको नष्ट करने लगा। धीरे धीरे कम होने लगे, संसार का आकर्षण कम होने लगा। ये अनर्थ निवृत्ति हुई। ये जो 7 हैं इसको कहते हैं अनष्ट की। अब इसके बाद 7 सोपान और खड़े हुए जिसको कहते हैं नेष्ट की। अनर्थ निवृत्ति के बाद 8वीं जो सोपान हुई, अनर्थ निवृत्ति का मतलब ये नहीं कि पूरे अनर्थ खत्म हो गए, अनर्थ चल रहे हैं पर धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। अब 8वीं जो सोपान हुई उसको कहते हैं निष्ठा। अब उसके अंदर एक निष्ठा जागृत हुई। किस पर निष्ठा, क्या चीज पर निष्ठा जागृत हुई? उसकी निष्ठा जग गई अपने साधन पर, जो वो कर रहा है भजन, जिस नाम को भजता है उस पर एक अविचल विश्वास जागृत हो गया कि मुझे कोई तार सकता है तो ये नाम तार सकता है। ये निष्ठा उस साधन पर लग गई, उस निष्ठा उस श्रवण पर लग गई। अब मुझे श्रवण और ये कीर्तन ही है जो मेरा इस जगत से निकाल करके मुझे उस परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। निष्ठा का अर्थ हुआ अपने साधन पर अविचल श्रद्धा, दृढ़ता। निष्ठा से आगे बढ़ा, 9वीं सोपान की तरफ रुचि जागृत हुई, और रुचि के बाद 10वीं सोपान हुई आसक्ति। आसक्ति किसको कहेंगे? साधन पर अविचल स्थिति का नाम है निष्ठा, और उपास्य पर, ठाकुर जी पर अविचल स्थिति का नाम है आसक्ति। और बीच में बैठी है रुचि। रुचि का मतलब हो गया कि साधन पर तो अविचल स्थिति है, पर अभी तक गोविंद के ऊपर में वो निष्ठा जागृत नहीं हुई है, हो रही है। और आसक्ति का मतलब हुआ कि अब गोविंद पर भी, अपने उपास्य पर भी वो अविचल दृढ़ता, निष्ठा जागृत हो गई। ये 9वीं सोपान जागृत हुई। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, 7 यहां के, और ये 3 10। 10 के बाद 11वीं जो स्थिति आई, 11वीं स्थिति आती है, तब उसको कहते हैं भाव। और हम न भजन करते हैं, न अनर्थ निवृत्ति है, न हमारे जीवन में न कोई संत सानिध्यता को प्राप्त करते हैं, न ठाकुर जी के नाम के प्रति, न श्रवण के प्रति, न ठाकुर जी के प्रति अविचल विश्वास है, और हम बात करते हैं भाव की। भज लो कृष्ण नाम, भज लो प्रिया का नाम, भाव से भजते हैं। भाव की स्थिति इस सीढ़ी की 11वीं सोपान है। भाव कहते किसको हैं? भाव किसको कहते हैं? हर जीव के अंदर में स्थायी भाव उपस्थित रहता है। हमारे मस्तिष्क में कई छिद्र हैं, और उसके अंदर हमारा स्थायी भाव एक रहता है। जैसे स्थायी भाव कौन कौन से हुए? जैसे हमारे अंदर में करुणा है, हमारे अंदर वात्सल्यता है, हमारे अंदर में माधुर्यता है, हमारे अंदर में साक्षी भाव बैठा हुआ है। तो ये जितने भी संबंधात्मक जितने भी चीजें हैं, हास्य है, ये सारी चीजें हमारे अंदर में एक छिद्र के रूप में बैठा हुआ है। और हमारा हर जीव के साथ में कहीं ना कहीं एक स्थायी भाव संबंध होता है।
समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? जैसे एक कन्या का एक वर के संग जब विवाह संपन्न हुआ तो पंडित जी ने और कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे अंदर जो माधुर्य, जो स्थायी भाव था, उसको जागृत कर दिया और यह कहलवा दिया कि ये जो सामने कन्या बैठी है ये तेरी पत्नी है। स्थायी भाव का उसके प्रति जागृत होना, स्थायी भाव का जागृत होना। अभी जो स्थायी भाव है वो सुप्त है, सोया हुआ है, परंतु जब वो जागृत हो जाता है, किसी भी कारणवश जब वो जागृत हो जाए, तो जागृत अवस्था ही उस रस को, उस संबंध को स्थापित करती है। हमारा ठाकुर जी के साथ एक संबंध है, जितने भी जीव हैं सबका एक संबंध है ठाकुर जी के साथ, पर वो संबंध कहां है? स्थायी भाव के रूप में सोया पड़ा है, सोया पड़ा हुआ है। परंतु जब कोई विभाव सामग्री, थोड़ा सा उठना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा उठना पड़ेगा। जब कोई विभाव सामग्री, विभाव सामग्री कहते हैं कारण को, जब कोई कारण, विभाव सामग्री मतलब जिसके कारण, विभाव कहते हैं जिसके कारण हमारे अंदर में स्थायी भाव जागृत हो जाए, उसको कहते हैं विभाव। विभाव हो गया कारण कोटि का। तो जैसे ही हमारे अंदर जो गोविंद के प्रति स्थायी भाव था वो सोया था, परंतु कोई भी कारण से, किसी भी कारण से, कथा श्रवण के माध्यम से या कोई भी कारण से जब वो स्थायी भाव जागृत हुआ, उसको कहेंगे विभाव। और विभाव जब ये जागृत हुआ तो हमारे अंदर में क्या हुआ? हम जो चेष्टा करने लगे उसको कहते हैं अनुभाव। हम चेष्टा में आ गए, उस एक्शन का हमारे अंदर में रिएक्शन जागृत हुआ, रिएक्शन हुआ, उसको कहेंगे अनुभाव। जब विभाव, स्थायी भाव में जब अनुभाव सामग्री मिली, विभाव सामग्री मिली और उसमें संचारी मिला, संचारी मतलब सहायक, और सहायक सामग्री मिली जो हमारे स्थायी भाव को और तीव्र कर देगी। जैसे अग्नि में किसी ने ईंधन डाल दिया तो एक समय के लिए उसको और तीव्र कर देगी, तो वैसे कोई सहायक सामग्री, संचारी भी मिला, और जब तीनों सामग्री स्थायी भाव के संग मिश्रित हो गई और स्थायी भाव जब चमत्कृत हो गया, तो उस वक्त उस स्थायी भाव का जो आस्वादन होता है उसी को रस कहते हैं। नहीं बात समझ में आई? इसलिए रस को समझना हो तो थोड़ा सा उठना पड़ेगा, वरना लीला श्रवण करवा करके उठा दूं तो ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला, तो वो तो ठीक है, एक बार वाह वाह हो जाए, परंतु इस सिद्धांत को समझे बिना काम नहीं होगा। हमारे अंदर में हमेशा ध्यान रखिएगा, जीव कौन है? हमारे अंदर गोविंद के लिए एक स्थायी भाव हमेशा है। भाई जितने भी यहां बैठे हैं, किसी का गोविंद के प्रति माधुरी भाव है, किसी का वात्सल्य भाव है, किसी का उनके प्रति साख्य भाव है, सबका एक भाव है। परंतु कोई पूछे आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, किस भाव से करते हो? आप राधा माधव की सेवा करते हो, किस भाव से करते हो? क्या वो स्थायी भाव जागृत है? क्या हमारा, कभी तो हम अपने गोपाल जी को सामने रखते हैं और कभी तो उनके प्रति साख्य भाव रख देते हैं, कभी वात्सल्य रूप में उनकी सेवा भी कर देते हैं, और कभी तकलीफ आ जाए तो हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रार्थना भी कर देते हैं कि हमको ये तकलीफ आ गई है। एक संबंध कहां है हमारा उसके साथ में? एक संबंध कब जगता है? जब कोई कथा, कोई रसिक चरणाश्रित होकर के जब कथा श्रवण हो, और कथा श्रवण करने के बाद वो विभाव सामग्री अंदर जाए और विभाव क्या करे? उस स्थायी भाव को जागृत कर दे जो सोया हुआ था। और जैसे ही वो जागृत हो जाए स्थायी भाव, तो फिर रिएक्शन जो आए, रिएक्शन आ गया कि अब मैं ये करूंगा अपने प्रीतम के लिए, तुझे इस जो रिएक्शन हुआ इसको कहेंगे अनुभाव। और उसमें फिर सहायक सामग्री भी और मिल गई, संचारी। जब ये तीनों चीजें स्थायी भाव में आकर के मिली और स्थायी भाव को चमत्कृत कर दिया, और वो चमत्कृत अवस्था, जो स्थायी भाव की आस्वादनीय अवस्था जो हुई, उसी को रस कहेंगे। जो सोया था उसको जागृत करके और उसको आस्वादनीय बना देना, वो रस का स्वरूप होता है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, दही है। ये एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु ने दिया है रूप गोस्वामी पाद को। रस की व्याख्या करता हूं, रस को समझ कैसे, किसको रस कहते हैं। रस चर्चा तुझको लिखनी है, पर रस ये तो समझ रस कहते किसको। जैसे दही हो, दही के अंदर में आपने क्या किया? उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला,
फिर उसमें थोड़े से आम काटे, उसमें थोड़ी सी नमक डाली, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाली और उसको लेकर के अच्छे से घोंट दिया। अब घोंट करके जब उसको पियोगे तो बेस क्या है? दही। पर स्वाद दही का नहीं है। जब उसका स्वाद लोगे तो कभी उसमें गुड़ की मिठास आएगी, कभी उसमें नमक की नमकीनता आएगी और कभी मिर्ची की करकराहट आएगी और एक चमत्कृत करेगा। वो दही ही आपको चमत्कृत करेगा, आस्वादनीय बना देगा। तो वैसे ही स्थायी भाव है दही के समान, परंतु जब उसमें अनुभव सामग्री मिली, जब उसमें विभाव सामग्री मिली, जब उसमें संचारी मिल गया, तो वही स्थायी भाव जो आपको चमत्कृत कर देगा, उसी चमत्कृतता को ही रस कहेंगे। इसको रस कहते हैं। भाव का मतलब क्या हो गया? मैं आ रहा हूं उसी लाइन पर। भाव का मतलब क्या हुआ? भाव का मतलब हो गया उस स्थायी भाव का जागृत होना, हमारा गोविंद के साथ एक संबंध का स्थापित होना, उसको कहेंगे भाव। ये हो गई 11वीं सोपान। भाव के बाद 12वीं सोपान जो खड़ी होती है उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम का अर्थ क्या होता है? कोई बताए प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम का अर्थ क्या हुआ? हम कहते हैं हमको ठाकुर जी से प्रेम है, तो प्रेम का अर्थ क्या है? एक दूसरे के प्रति समर्पण, ठीक है। प्रेम का मतलब हुआ कि ध्वंस के सारे कारण होने के बावजूद भी जो ध्वंस न हो, उसको प्रेम कहते हैं। हमारे पास चारों तरफ से उस चीज को नष्ट करने के अनेक अनेक कारण खड़े हैं, अनेक अनेक लोग खड़े हैं, परंतु फिर भी वो नष्ट ना हो, ध्वंस ना हो, उसको प्रेम करेंगे। अब सोच करके देखो, तो यहां पर बंदूक रख करके कह दे आपको कल से बोल राधा नाम नहीं भजेगा। अब इतनी क्षमता तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम बोल दें। क्या करें उस वक्त, हम क्या नहीं करें? उस वक्त भी दृढ़ता निष्ठा के संग खड़े होकर के बोलते हैं नहीं, मेरी कोई है तो स्वामिनी है। ध्वंस के सारे कारण विद्यमान है। प्रिया के सामने, आज मीरा के सामने सारे खड़े हैं। आज लोग खड़ा है, मर्यादा खड़ी है, सास खड़े हैं, देवर खड़े हैं, सारे के सारे मीरा के प्रेम को नष्ट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। पर उसके बाद भी मीरा का जो प्रेम, क्यों कहते हैं मीरा का प्रेम? क्योंकि ध्वंस के अनेक कारण खड़े होने के बाद भी उसका जो प्रेम है वो ध्वंस नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, इसलिए वो प्रेम का स्वरूप होता है। इसको कहते हैं प्रेम। ये 12वीं सोपान है। और उसके बाद 2 और सोपान खड़ी होती है, उसको कहते हैं कृष्ण माधुर्य अनुभव और 14वां कृष्ण माधुर्य आस्वादन। जब ये प्रेम हो जाता है तब जाकर के कृष्ण माधुर्य का अनुभव होता है। और जब कृष्ण माधुर्य अनुभव होता है, जब 14वीं सोपान होती है कृष्ण माधुर्य आस्वादन। ये 14 सोपाने हैं। और ये 14 सोपान में ये ताकत है कि ये शरीर इसको झेल सकता है, ये शरीर इसको झेल सकता है। परंतु इसके बाद 7 सोपान और है जो ये ताकत नहीं है कि ये शरीर झेल सकता है। वो 7 चीजें ये शरीर छूटने के बाद जब कहीं परिकर स्थिति में पहुंचते हैं तब जाकर करके वो 7 सोपान पूरी हो। उसमें पहली सोपान है स्नेह, दूसरी है मान, तीसरा है प्रणय, चौथा है राग, 5वां है अनुराग, 6ठा है भाव और 7वां है महाभाव। स्नेह किसको कहते हैं? स्नेह का मतलब क्या है? स्नेह का मतलब होता है चित्त की द्रवित अवस्था। स्नेह का मतलब कि चित्त, जो हमारा चित्त है वो द्रवित हो जाए, जैसे बर्फ पिघल गया हो, कठोरता से पिघल गया, द्रवित हो गया, उसको कहेंगे स्नेह। स्नेह का मतलब होता है चिकनाई। संस्कृत में स्नेह का मतलब होता है चिकनाई, जो फिसले, उसको स्नेह कहते हैं। हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं ना, तो 5 चीजों से करते हैं। पंचामृत क्या क्या रहता है? दूध, फिर दही, फिर ये क्रम है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, ये क्रम है। सबसे पहले ठाकुर जी का दूध से अभिषेक होगा, दूध के बाद दही से होगा, दही के बाद घी से होगा,
घी के बाद शहद से होगा, और शहद के बाद फिर शर्करा से होगा, मीठा पेय या जल, उस जल से होगा। ये 5 से क्यों होता है पता है? ठाकुर जी का अभिषेक, क्योंकि ये 5 रसों को उद्घोषित करता है। 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस। ये जो 5 रस हैं, ये 5 रस के लिए ही पंचामृत का स्वरूप है। सबसे प्रथम ठाकुर जी के ऊपर दूध से अभिषेक होता है। दूध से जो अभिषेक है ये शांत रस का सूचक है। दूध ठाकुर जी के ऊपर गिरता तो है और दूध दिखता भी है, परंतु दूध रीस करके नीचे गिर जाता है, दिखता नहीं है दूध। वैसे ही शांत रस वालों का क्या होता है, अपने स्वरूप को तो देखते हैं कि मैं हूं, परंतु ठाकुर जी पर टिकते नहीं है, ठाकुर जी से नीचे रीस करके नीचे निकल जाते हैं। ये शांत रस का स्वरूप है। शांत रस का एक गुण क्या है कि पवित्र है। जैसे दूध सफेद होता है, साफ होता है, पवित्र है, वैसे ही शांत रस भी पवित्र तो है, ठाकुर जी पर गिरता तो है, पर ठाकुर जी को पकड़ नहीं पाता है रीस करके, क्योंकि दृष्टि अपने ऊपर में है, कहीं से फिसल करके नीचे गिरता है और दिखाई नहीं देता है, फिर दूध निकल जाता है। ये शांत रस का स्वरूप है। दूसरा जो दही जो है, ये दास रस का स्वरूप होता है। दही भी सफेद है, दही भी सफेद है, पाक है, पवित्र है, शुद्ध है, परंतु गुण देखिए, जब दही गिरता है तो ठाकुर जी से चिपकता है, ठाकुर जी पर रहता है, और दूसरी चीज ठाकुर जी को शीतलता देता है। दास्य रस में क्या होता है, जब हम ठाकुर जी की सेवा उदित करते हैं तो पवित्र तो है, पर साथ ही साथ ठाकुर जी को सुख प्रदान करता है, दास्य रस का भाव रहता है। पर हां, अगर उसमें जल की धारा छोड़ दी जाए तो वो भी सरस कर करके नीचे गिर जाए। तीसरा, अब देखिए, दूध से महंगा है दही, और दूध से ज्यादा टिकता है दही, लंबा टिकता है, और उससे भी ज्यादा टिकता है घी, और दही से भी ज्यादा महंगा है घी। घी कौन सा रस है? ये हुआ शांत रस, ये दास्य रस, तो ये हुआ साख्य रस। जितने भी ग्वाल बाल सखाए हुए ठाकुर जी के, ये साख्य रस में बैठे। तो जब घृत का स्नान होता है तो घृत में गुण क्या होता है कि ठाकुर जी से चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है। अब उसमें कितना भी पानी डालो, कितना भी जल डालो, पर ठाकुर जी को छोड़ता नहीं है, घृत चिपक जाएगा। वैसे संबंधात्मक संबंध कहीं से शुरू होता है ठाकुर जी का, तो वात्सल्य रस से होता है, जो ठाकुर जी के संग चिपक रखा है, संबंधात्मक हो गया। अब ठाकुर जी को छोड़ नहीं सकता हूं, मैं स्नेह की बात कर रहा हूं, चिकनाई की, पकड़ के रख लिया घृत ने, परंतु एक कमी रह गई। पकड़ तो लिया ठाकुर जी को, परंतु ठाकुर जी को स्वाद नहीं दे पा रहा। उसके बाद चौथा रस उसके ऊपर आया, वो आया मधु। जब मधु गिरता है तो वो भी चिपकता है, परंतु चिपकने के साथ एक विशेष गुण है मधु के साथ में, कि मधु उसमें ठाकुर जी को स्वाद भी प्रदान करता है। घृत में मिठास नहीं है, परंतु मधु के अंतर्गत में मिठास जागृत, मिठास देता है। वात्सल्य रस मिठास देता है। साख्य रस में क्या कमी हो जाती है? जो वात्सल्य रस है, साख्य रस में अगर झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गई, तो साख्य वाला कहीं उचक करके कहीं ऊंची वाणी में भी बात कर लेगा, और हो सकता है गोपनीय बात को कहीं जाकर के खोल भी दे। अगर आपने मित्र से कोई गोपनीय बात करी और कहीं झगड़ा हो गया, तो हो सकता है उस गोपनीय बात को जाकर के कहीं खोल दे, परंतु वही गोपनीय बात अगर अपनी मां से कहे तो खुलेगी नहीं कभी। मां दबा करके बैठती है और अपनी गोद में बैठा कर करके उसको रस का पान करवाती है। तो कहीं पर मिठास है तो कहां पर में है? उससे साख्य रस से ऊंचा कौन सा रस है? बोले वात्सल्य रस ऊंचा होता है, तो शहद की तरह चिपकता भी है और मिठास भी प्रदान करता है। परंतु उसके बाद पांचवी चीज जो डलती है, वो कौन सा डलता है? वो ठाकुर जी के ऊपर मीठा जल गिरता है। जो जल को आप गर्म करके तपा कर करके उस मिश्री को, ढीले को तपा कर करके और एकदम महाराज घोल रूप में कर देते हो, फिर उसको ठंडा करके ठाकुर जी के ऊपर डालते हो। ये कौन सा रस है? बोला ये जो रस है ये माधुरी रस है। माधुरी रस। और इसमें क्या विशेषता है? बोले इसमें विशेषता ये है कि ये अपने स्वरूप को खो देता है। जब ठाकुर जी पे गिरता है तो दिखाई नहीं देता है,
मिश्री का जल जब गिरेगा तो दिखाई नहीं देगा, परंतु ठाकुर जी को आस्वादन देता हुआ निकल जाएगा। लक्ष्य केवल इतना रहता है कि कैसे अपने प्रीतम को सुख दूं। मेरा सुख कुछ नहीं है, बस अपने प्रीतम को सुख दूं और उसको सुख दे करके बस मैं निकल जाऊं। मेरा अपना सर्वस्व कुछ भी नहीं रहता है। ये 5 रस विद्यमान रहते हैं। तुम पंचामृत से जब स्नान कराते हैं तो ये 5 रस ही ये पंचामृत के रूप में आकर के खड़े हो जाते हैं। स्नेह किसको कहते हैं? यही द्रवित अवस्था, ये चित्त की द्रवित अवस्था जो चिकनाई बन कर करके यशोदा मैया में जब उनका हृदय में जब स्नेह जागृत हुआ तो हृदय में जो वात्सल्य प्रेम था यही द्रवित होकर के दूध बन करके उनकी छाती से आज कन्हैया के मुख में जाकर के प्रवाहित हो रहा था। ये चित्त की द्रवित अवस्था है, इसको स्नेह कहते हैं। स्नेह 2 प्रकार का, एक घृत स्नेह, एक मधु स्नेह। घृत स्नेह जो भी बात करी तो घी, और एक मधु स्नेह जो मिठास से युक्त होता है। चंद्रावली का जो प्रेम है वो घृत स्नेह है और राधिका का जो प्रेम है वो मधु स्नेह। फर्क क्या? दोनों में फर्क क्या? एक में घृत स्नेह में यह भाव है कि मैं तुम्हारी हूं और मधु स्नेह में यह भाव है कि तुम मेरे हो। एक में त्वदी भाव है कि मैं तुम्हारी हूं। जब मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हारी हूं, चंद्रावली कहती है कि ये गोविंद मैं तुम्हारी हूं, तो तुम्हारी होने में दायित्व गोविंद का होता है। उस भार को गोविंद को उठाना पड़ता है। पर जब स्वामिनी कहती है तो ये नहीं कहती मैं तुम्हारी हूं, तब कहती गोविंद तुम मेरे हो, मेरा दायित्व है कि तुम्हारे वर्चस्व को, तुम्हारे सुख को मैं उठा करके चलूं। ये स्नेह के अंतर्गत में आए। स्नेह से ऊपर बढ़े, दूसरी सोपान की तरफ जाएं तो स्नेह के बाद होता है मान। मान किसको कहते हैं? आज ही बता रहा था, मान किसको कहते हैं? हाँ, सारी स्थिति अनुकूल है और अनुकूल होने के बाद भी जो भाव मिलन न होने दे, मिलन में जो आ करके बाधा बन करके खड़ा हो जाए कि नहीं मिलन करने दूंगा, उसको मान कहते हैं। देखिए, प्रिया में मान है। ठाकुर जी मान को सहन करते हैं और अभिमान को नहीं करते। मान और अभिमान में फर्क क्या होता है? अभिमान में दृष्टि अपने ऊपर होती है और मान में दृष्टि सामने वाले पर। मान में यह देखा जाता है कि तूने क्या किया है और अभिमान में देखा जाता है कि मैंने क्या किया है। आज रास में से जब ठाकुर जी अंतरित हुए गोपियों से नृत्य करते हुए, क्यों? क्योंकि गोपियों में यह भाव जागृत हो गया कि हम कितनी भाग्यशाली। अरे अपने भाग्य को नहीं देखती, ये देख लेती ना कि राधिका की कृपा कितनी ऊंची है कि आज हमको यहां पर ला करके बैठा दिया है। तो गोविंद कभी छोड़ करके नहीं जाते, पर अपने भाग्य की तरफ गए तो गोविंद ने कहा कि तू भाग्य से नहीं प्राप्त हुई है, तू कृपा से प्राप्त हुई है और तुझे अपना भाग्य दिखता है। तो गोविंद वहां से अंतरित हो गए। ठाकुर जी मान देखते हैं, राधिका मान करती है, राधिका कभी अभिमान नहीं करती है। यही अभिमान आ जाए, यही सत्यभामा जब वहां पर अभिमान करती हुई, जब हाथ से चूड़ियां खोल करके अपने कक्ष में विद्यमान थी और ठाकुर जी महल से वहीं से चित्कार करते हुए ठाकुर जी बोले, हे सत्राजित की अभिमानी कन्या सुन। वैसे ठाकुर जी ने यह कहा, हमारा सत्यभामा वापस चूड़ी चाड़ा पहन करके सब आकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी की सामर्थ्य है कि ये शब्द राधिका के लिए कह दे, हे वृषभानु की कन्या सुन। इतनी ताकत नहीं है। वहां पर ललिता ही पतो नहीं काका घुमा देंगी। प्रिया का एक नाम है कि मानिनाम मान लोचन, इसके लोचन पर मान टिका रहता है। माने कब मान करेगी पता ही नहीं है। और ठाकुर जी भी डरे डरे से घूमते हैं कि कौन सी बात पर प्रिया मान कर जाए पता ही ना। तो प्रिया का नाम है मानिनाम मान लोचन, जिसके लोचन पर हमेशा मान बैठा रहता है। और ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? ठाकुर जी का स्वरूप है मान विमोचन पंडित हो, जो प्रिया के मान को तोड़ने में 1 नंबर के पंडित है। एक बार ठाकुर जी जब प्रिया से मिले, प्रिया की रूप माधुरी देखे और उस वक्त जितनी भी सखियां थी, आज सखियों ने गोविंद के अनंत अनंत भाव को ही खींच करके प्रिया को अलंकार रूप में सुसज्जित किया था। आज गोविंद के अंतर्गत में जब प्रिया को देखते हैं और देखने के प्रिया के जब
कुंतल अलकावली में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, पुंडरीक, पाटिल जितने भी पुष्प हैं, जब ये पुष्प नीचे गिरते हैं और नीचे गिरने के बाद जब ठाकुर जी की नासिका में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी की नासिका में जो प्रसन्नता मिलती है और उस प्रसन्नता को ही सखियों ने खींच कर कर करके आज प्रिया की निभी साड़ी के रूप में प्रिया को सुसज्जित कर दिया था। ठाकुर जी की जो श्यामता है आज सखियों ने उस श्याम वर्ण को ही खींच कर कर करके और प्रिया के केश के रूप में सुसज्जित कर दिया था। प्रिया को देखने कई दिनों के बाद जब प्रिया का दर्शन ठाकुर जी करते हैं और दर्शन करने के बाद ठाकुर जी की आंखों में जो चमक पैदा होती है, आज सखियों ने, आज गोपियों ने उसी चमक को बलात् वहां से खींच कर कर करके प्रिया के नथ के रूप में सुसज्जित कर दिया। जब आज ठाकुर जी के अनंत अनंत भावों को ही खींच कर करके जब ठाकुर जी अपनी वेणु को नाद करते हैं और नाद करके अनंत अनंत सखियों गोपियों को जो खींचते हैं, उसी वेणु की झंकार को आज सखियों ने खींच कर 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 करके और प्रिया के नुपुर के रूप में स्थापित कर दिया। जब ठाकुर जी का त्रिभंग जो स्वरूप है, उस त्रिभंग स्वरूप को ही बलात् वहां से खींच कर करके और प्रिया के कौंधनी के रूप में आज व्यवस्थित कर दिया था। ऐसे अनंत अनंत भावों को लेकर के जब आज सखियों ने जब प्रिया का श्रृंगार किया है और प्रिया के इस श्रृंगार को देख करके जब ठाकुर विमोहित हो गए, बावरे से हो गए, और बावरे होकर के ठाकुर जी कहते हैं और उल्लास में, प्रसन्नता में, क्या मुख से ठाकुर जी के निकले पतो ही ना है, और ठाकुर जी के मुख से निकल पड़ा, हे प्रिय आज तो तू चंद्र के समान दिखती है। अब कब प्रिया मान कर जाए पतो ना है, ठाकुर जी के तो मुख से निकल गए हो और प्रिया यहां कहे तुझे मैं चंद्र दिखती, चंद्र में तो कालो दाग है, तेरे मेरे को कालो दाग कहां से दिख रहे हो? और प्रिया मान करके पीछे हटी। ठाकुर जी बोले गलती से मुंह से क्या फिसल जाए, मानसल रचना ऐसी है कि कब फिसल फिसल करके क्या निकल जाए पतो ना है। अब क्या करें, ठाकुर जी का स्वभाव है मान विमोचन पंडित है। ठाकुर जी ने प्रिया का तुरंत हस्तकमल पकड़ करके कहा, प्रिया सुन मेरी बात, मैंने कहा ना तू चंद्र के समान दिखती है तो चंद्र के समान ही दिखती। प्रिया ने कहा अरे तुझे क्षमा मांगनी चाहिए और तू अभी भी चंद्र कहता है, चंद्र में दाग है, तुझे इस चंद्र में कौन सा दाग दिखता है? ठाकुर जी बोले अरे चिंता नहीं कर, जैसे उस चंद्र में दाग है ना, वैसे ही इस चंद्र के ऊपर भी ये काला कृष्ण ही दाग रूप में बैठा हुआ। प्रिया मान करे तो ठाकुर जी मान विमोचन पंडित है, उस प्रिया के मान को भंग करने में, और जैसे ही किया प्रिया महाराज लज्जा कर करके प्रिया ने अपने मस्तक को ठाकुर जी के वक्षस्थल पर छुआ दिया और उसी समय विशाखा सखी ने कुंज निर्माण कर कर करके और दोनों को विहार करवाया। मान तो कहते हैं मान, मान भी कई तरह के हैं, एक उदित मान है, एक मृदु मान है, एक ललित मान है, अनेक अनेक प्रकार के मान है। मान के बाद तीसरी सोपान जो खड़ी होती है वो है प्रणय। प्रणय, प्रणय का मतलब क्या? प्रणय का मतलब है अपने प्रियतम पर इतना विश्वास कि बस मतलब वही सर्वस्व है। मान के बाद प्रणय नहीं, प्रणय के बाद मान। जैसे आज मेरे मान को मैं रूठी और इसने मुझे मनाया इसलिए इस पर विश्वास है तो ये छोटी बात है, परंतु मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं रूठूंगी तो ये मनाएगा, ये प्रणय के बाद मान की अवस्था। और ये रस है, ये पकड़ करके चले और समझ करके चले इस बात को। इसलिए गोपियों ने जो गीत गाया ना, प्रणय गीत गाया, 5 गीत गोपियों ने भागवत के अंतर्गत विशेष हुए। इसमें विशेष रास पंचाध्यायी में जो गीत खड़ा हुआ, 2 गीत खड़े हुए रास पंचाध्यायी में। पहला गीत जो खड़ा हुआ 29वें अध्याय के अंतर्गत में वो प्रणय गीत हुआ, जहां पर ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं गोपी क्यों आई हो इस रात्रि में, राजनेश घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इस घनघोर रात्रि में क्या करने आई हो? लेकिन मैं एक चीज कहूं, मैं राधा कृपा कटाक्ष पर ही आऊंगा, मैं चिंता ना कर, मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं, क्योंकि उस कृपा कटाक्ष के अंदर घुसना हो तो कम से कम थोड़ा सा रस को लेकर के चले, तब उस राधा कृपा कटाक्ष में प्रवेश किया जाएगा। था मैं तो प्रणय गीत में ठाकुर जी कहते हैं राजनेश घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात तम क्रिया। हे गोपी अपने घर की तरफ जाओ, इस घनघोर रात्रि में क्या करने आई हो, क्या करने के लिए आई हो?
अरे इतना सुंदर वृंदावन ये धाम है, यहां पर मैं यमुना की मंद मंद महाराज जो ये लहरें चल रही है, इसे जो मंद मंद वायु आती है, इसको स्पर्श कर लिया, अनुभव कर लिया, अब जाओ अपने घर। और सुनो, पति घर में बैठे हैं, भागवत का ही शब्द है, पति घर में बैठे हैं। पति हो, पिता हो, कैसा भी हो, पति का कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता। दुर्लभ हो, चाहे वो बूढ़ा हो गया हो, चाहे वो किसी भी तरह का कमाई नहीं करता हो, कैसा भी हो, पति का कभी त्याग नहीं होगा। ये ठाकुर जी उपदेश दे रहे हैं। जाओ जाओ अपने घर जाओ। गोपी प्रणय गीत के अंतर्गत में जब गोपी प्रणय गीत शुरू करती है, तब गोपी कहती है, ये ठाकुर जी एक चीज मुझे खाली बताओ कि अगर एक पति और पत्नी, और पति कहीं पर में दूसरे गांव जाना हो और 6 महीने के लिए कहीं गांव जा रहा हो, और पत्नी जाने नहीं दे कि नहीं नहीं आप कैसे चले जाओगे 6 महीने के लिए मुझे छोड़ करके, तो पति क्या करता है, अपनी एक फोटो निकालता है और फोटो निकाल करके अपनी पत्नी को दे देता है, एक काम कर, जब तक नहीं आऊं मेरी फोटो को देख, इसको मेरी समझ करके ही पूजा करना, जो तुझे करना है इसी के साथ करना, बस मैं 6 महीने में आता हूं। पति तो चला जाता है और पत्नी उसी फोटो की श्रृंगार करती है, उसी की आरती करती है, उसी को तिलक लगाती है, चंदन लगाती है, कुमकुम लगाती है। ठाकुर जी बोले करना ही चाहिए। गोपी बोली कर रही है। पर एक दिन रात्रि के समय वो चंदन कुमकुम लगाई रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक दी। गोपी ने पूछा कौन आए हैं? उसने कहा तेरे पति। अब ये बताओ ठाकुर जी, उस वक्त उस पत्नी को क्या करना चाहिए? अभी भी उस फोटो को चंदन लगाए कि अपने पति के पास जाए? ठाकुर जी बोले बावरों से सवाल पूछे, ऐसे ही जैसी है तू वैसे सवाल पूछे। अरे फाड़ फोटो को, फेंक फोटो, अब आ गए असली पति तो फोटो कहाँ रखना, फोटो को फेंक। बोले गोविंद वही तो बात है, जब तक तुम नहीं थे तुमने संसार रूपी पति भेज दिया, परंतु साक्षात पति रूप में जब तुम आ गए और अभी भी तुम कहते हो फोटो रूपी पति के पास जाओ, अभी भी उनके पास जाऊं कि ये बताओ कि तुम्हारे पास आऊं। ये प्रणय है, जहां पर में अटूट विश्वास समर्पण है, जहां पर उनके सिवा कुछ दिखता नहीं है। ये जो स्वरूप है ये प्रणय का स्वरूप है। इसे गोपी प्रणय गीत रखती है। तब इस रास पंचाध्याय के एक एक महाराज श्लोकों को पढ़ें और इसका आस्वादन करें, तब पता चले कि कहां पर क्या क्या गुई गुई चीजें छुपी हुई रखी है। स्नेह है, मान है, प्रणय है, और चौथी सोपान है राग। राग किसको कहते हैं? राग का अर्थ क्या है? राग का अर्थ है जहां सुख की अवस्था दुख की लगे और दुख की अवस्था सुख की लगे, उसको कहते हैं राग। अब आप सोच करके देखो, संसार दुखालय है कि सुखालय है? पर वहां पर सुख दिखता है। और आध्यात्मिकता क्या है? ठाकुर जी का नाम क्या है? ठाकुर जी का भजन क्या है? ठाकुर जी की सेवा क्या है? ये सुखालय। पर ये क्या लगता है, थोड़ा भजन करना पड़े तो शरीर ढीला पड़ जाता है, ये दुखालय लगता है। ये क्या है? मतलब संसार के प्रति हमारा राग है। राग है। राग कहां होना चाहिए? इसे कहते हैं गोपियों का स्वरूप क्या है? गोपियों के लिए सुख दुख है और दुख सुख है। एक माता के लिए रात्रि के समय घर में रहना सुख का स्वरूप होता है, परंतु गोपियों के लिए रात्रि के समय वृंदावन की वीथी में विचरण कर करके और अपने प्रीतम का स्मरण करना उनको सुख दिखाई देता है। घर छोड़ करके वन जाना उनके लिए सुख है। पूरा पूरा विपरीत चलता है। इसको राग कहते हैं। जहां सुख दुख दिखे और दुख सुख दिखे, घर अच्छा ना लगे, परंतु गोविंद के स्मरण में विरह में विचरण करना उनको सुख लगता है। राग के राग के बाद आगे की सोपान होती है, चौथी सोपान, चौथी की पांचवी, स्नेह मान प्रणय राग, पांचवी सोपान, उसको कहते हैं अनुराग। अनुराग किसको कहते हैं? अनुराग कहते हैं कि नित्य नित्य उपभोक्त करने के बाद भी नित्य नवीनता बनी रहे, उसको अनुराग कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? नित्य मिलन हो रहा है और नित्य उस वस्तु का भोग कर रहे हैं और फिर भी उसमें नित्य नवीनता बनी हुई है, उसको अनुराग कहते हैं। तो आप सोच करके देखिए, संसार में हमारा राग भी है और हमारा अनुराग भी है। नित्य नित्य ये धन आता है और नित्य नित्य नवीन लगता है। और ये राम नाम का, राधा नाम का, गोविंद नाम का जो नाम का धन है, जब हमको नवीन नहीं लगता, इसको करते करते ही निद्रा आती है। हरे कृष्ण। कभी किसी ने देखा नोट गिनते हुए सो गया हो? कोई सोया है?
500 की गड्डी गिनते गिनते गिनते, पर नाम भजन करते करते हरे कृष्ण हाँ सी, क्योंकि आलस्य है, आलस्य है। पर संतों को देखो, हम करते करते सो रहे हैं, और संतों को अगर झांक करके देखोगे तो निद्रा में भी राधिका का नाम दे रहे हैं। अगर उनको वर्चस्व को अंदर झांक करके देखते हो तो अंदर चित्त से आवाज निकलती है, राधे 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 राधे। और हम राधे राधे करते करते राधे राधे हो जाते। अनुराग नित्य उपभोग करने के बाद भी नित्य नवीनता बनी रहे तो अनुराग कहते। यही राधिका कहती है ललिता सखी से, हे ललिते मैं व्यभिचारिणी। सीता ने मुख पे हाथ रखा, बोले राधिके कैसी बात करती है तू? हे स्वामिनी तू कैसी? बोले सच में व्यभिचारिणी हूं। बोले 3 पुरुषों ने मेरे चित्त का हरण कर लिया। 3 पुरुष, अगर किसी स्त्री का 3 पुरुष ने चित्त हरण कर लिया तो सोच वो कैसी हो सकती है। अरे कौन से 3 पुरुषों ने? बोला अभी प्रेम सरोवर में एक स्वरूप से मिली थी, श्याम वर्णी था, उसकी रूप माधुरी देख करके केवल आंखों से अश्रु धाराएं गिरी, उसके भी गिरी मेरी भी गिरी, और जब से वो गया है वो जो रूप है वो मेरे चित्त से बाहर नहीं निकलता है। एक तो वो जिसका दर्शन प्रेम सरोवर में किया, दूसरा जिसका नाम किसी सखी से सुना और उसका नाम श्याम सुंदर सुना। उसका नाम जैसे ही श्याम सुंदर नाम मेरे कान के अंदर में गया, ऐसा लगा कि वो श्याम सुंदर नाम नहीं गया परंतु मेरे चित्त को हरण करने के लिए कोई कांटा था जो मेरे चित्त को हरण करके खींच करके लेके जाता था। ललिता हंसते हुए बोली तीसरा कौन है? बोला तीसरा वो है जो मैं आज दिन के समय सुन रही थी, कोई गौचारण में बंसी नाद कर रहा था, वो वेणु नाद करके, जब वो वेणु की नाद मेरे कर्ण में गई तो ऐसा लगा कि मुझे खींच करके उसकी ओर आकर्षित करता है। मैं व्यभिचारिणी हूं। कौन है वो श्याम सुंदर? है कौन है जिसको प्रेम सरोवर में दिखा था, और कौन है वो वेणु का ऐसा नाद करने वाला? ललिता सखी ने हाथ पकड़ करके कहा, अरे बाबरी वो और कोई ना है, वो श्याम सुंदर कन्हैया ही तो है, माधव ही तो है। कौन माधव? ललिता चौंकी, कौन माधव? ये कौन है माधव? बोले अरे प्रिय, अभी 1 घंटे पहले, 1 पहर पहले उसके संग विहार करके आई है, 1 पहर पहले आलिंगित होकर के, विहारित होकर के, अभी तक तेरे अंगों से विहार चिन्ह तक नहीं निकले हैं, विहार के चिन्ह तेरे अंगों पर अभी भी उपस्थित है, उसके बाद तू पूछती कौन माधव? उपभोक्त करने के बाद भी नित्य नवीनता बनी रहे, इसको कहते हैं अनुराग। ठाकुर जी अंक में स्थित है, अंक में बाम अंक में स्थित है, और वहां से केवल मधुमंगल ने यह कह दिया, भांवरा एक आता था और राधिका के मुख की तरफ बार बार, और प्रिया तो अलसाई प्रिया, तभी मधुमंगल ने देखो प्रिया को बार बार तंग करे, उसने क्या किया, एक कमल की नाल लेकर के और भांवरे को वहां से हटा करके दूर हटाए, और दूर हटा करके वहीं से चित्कार करते हो मधुमंगल कहो कि हे स्वामिनी मधुकर निकस गयो। और मधुकर जो नाम है वो ठाकुर जी को भी नाम है, बाम अंग में ठाकुर जी बैठे हैं, परंतु केवल श्रवण किया कि मधुकर निकस गयो, प्रिया को लगा कि ठाकुर जी चले गए, और उसी समय प्रिया में एक विरह की बिंदु प्रवेश करी, और ये विरह बढ़ते 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 इतना तीव्र विरह का रूप धारण कर लिया, विप्रलंब की दिव्य अवस्था जागृत कर ली कि प्रिया की आंखों से अश्रु धारा धराधर गिर रही है, और प्रिया को यही होश नहीं है कि मैं कहां पर मैं हूं। हे गोविंद, हे माधव करती करती खड़ी हो गई, और खड़ी हुई ठाकुर जी देख रहे हैं, हे प्रिय अंक स्थिते अपि दयित किमपि प्रलापम। हे प्रिय मैं तुम्हारे अंक में बैठा हूं, फिर किस बात का प्रलाप करती हो? ये बोली कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। बावरी होकर के प्रिया उठ कर करके गोविंद माधव करते 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 विचरण कर रही है, और विचरण करते 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 हताश होकर के एक शिला के ऊपर बैठती है, और ठाकुर जी प्रिया के इस रूप माधुरी को देख करके विमूर्छित होकर करके और प्रिया के चरण पर बैठ कर करके और प्रिया के चरण को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, और प्रिया की आंखों में बहती हुई अश्रु धारा को देखते हैं, और एक ही वांछा करते हैं कि प्रिया तेरे अंदर जो ये अनुराग है ना, मेरा बस चले तो इस अनुराग में इस कृष्ण का भी प्रवेश हो जाए। और उसी समय प्रिया ने, ठाकुर जी ने प्रिया के उस अश्रु बिंद में झांकने का प्रयास किया, तो देख करके विमोहित हो गए कि उस अश्रु बिंद में और कुछ नहीं दिखता था, कोटि कोटांग प्रियाएं दिख रही थी, और उस कोटि कोटांग प्रियाओं के चरण पे बैठा हुआ वो कृष्ण दिखाई देता था। जगत को आज स्वामिनी, आज यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाकर विमोहित करने वाला, आज प्रिया के एक अश्रु बिंद के अंतर्गत में विमोहित होकर के आज प्रिया के चरण पर बैठा हुआ है। प्रिया को होश ही नहीं है,
वो चरण पर बैठ करके प्रिया के अश्रुबिंद को झांकता है और एक ही वांछा करता है कि प्रिया इस अनुराग का आस्वादन इस कृष्ण को भी करा दो। और जब प्रिया ने इस वांछा को पूर्ण करने के लिए और गोविंद के हस्तकमल को पकड़ करके और अपने हृदय के मंदिर में जब बैठाया है, तो वही स्वरूप, उसका आस्वादनी स्वरूप जो हो गया है, वो इस जगत में गौर हरि के रूप में प्रकट हो गया है। महाराज, अनुराग का स्वरूप है जहां नित्य नवीनता बनी रहती है। अनुराग के ऊपर जो भाव है उसको कहते हैं भाव। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, उसके बाद छठी जो सोपान है उसको कहते हैं भाव। पहले भी भाव था और ये भी भाव है। वो भाव कौन सा था? तो याद है किसी को कौन सा भाव था? उस भाव का अर्थ क्या था? क्या था वो भाव क्या था? स्थायी भाव की जागृत अवस्था, ठाकुर जी से एक संबंध का होना, वो भाव था। पर यह भाव क्या है? इस भाव का अर्थ हो गया कि जहां पर में, इसको कहते हैं संदिग्ध दशा, जहां पर में केवल कुछ दिखता था तो एक ही चीज दिखती थी, मैं और मेरा प्रियतम। और इस मैं और मेरे प्रियतम के मध्य में कौन बैठा है? केवल प्रेम, और कुछ नहीं दिखता है। राधिका को केवल कुछ दिखाई दे तो केवल प्रीतम दिखाई देता है। अगर कुरर पक्षी भी रोता हुआ दिखता है तो प्रिया यही कहती है, कुरर मुझे पता है तू क्यों रोता है, क्योंकि मुझे पता है श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए हैं। उसी विरह के अंतर्गत में तेरी आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होती है। हे गिरिराज की शिला, तेरे अंदर जो स्तब्धता है इसका कारण केवल एकमात्र इतना है कि श्याम सुंदर हमको छोड़ करके चले गए हैं। हे यमुना की लहर, तो जो उताल तरंग होकर कर करके और कल कल वाहिनी होती है, वो जिस दिशा की तरफ जा रही है, मुझे पता है उस दिशा की तरफ तो क्यों जा रही है, क्योंकि श्याम सुंदर उसी दिशा की तरफ अवगाहन कर चुके। केवल एक ही चीज दिखती है, अपना प्रियतम, अपनी दशा, और उस दोनों को बांधने वाला वो प्रेम, और कुछ नहीं दिखता है। तो बोलते हैं संदिग्ध दशा। राधिका प्रेम के माध्यम से कृष्ण रस का, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती है, इसको कहते हैं संदिग्ध दशा, इसको कहते हैं भाव की दशा, जहां केवल तीन चीजें रह जाती हैं, मैं, मेरा प्रियतम, और मैं और मेरे प्रियतम के मध्य के बीच में वो प्रेम, और कुछ नहीं रहता। और इस दशा तक भी कभी कभी कोई पहुंचता है, इस भाव की दशा में, तो रुक्मणी, सत्यभामा, जो ये विशिष्ट रूप से अष्ट महर्षियां हैं, एक 16,108 नहीं कहूं, 8 जो विशेष हैं, वो 8 भी कभी कभी पहुंच पाती है इस भाव की दशा में। और इसके ऊपर की जो दशा है उसको कहते हैं महाभाव की दशा। और महाभाव की दशा जो है इसको कहते हैं स्वसंदिग्ध दशा। इसका अर्थ है जहां मैं की भी विस्मृति, जहां पर मैं की बात छोड़े प्रीतम की भी विस्मृति, प्रेम, प्रेम के माध्यम से प्रेम का आस्वादन करता है और कुछ नहीं रहता है। वो जो स्थिति होती है वो स्वसंदिग्ध दशा की स्थिति, महाभाव की स्थिति होती है। और इस दशा में महाभाव दो प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ और एक अधिरूढ़। रूढ़ महाभाव में कौन पहुंचता है? बोले जितनी भी ब्रज की गोपांगनाएं हैं, जितनी भी, चाहे वो स्वपक्षा हो, प्रतिपक्षा हो, तटस्था हो, सुहरता हो, 4 प्रकार की सखियां, ये चारों की चारों पहुंच जाती है, चारों की चारों इस रस का आस्वादन करती है रूढ़ महाभाव के अंतर्गत में। पर अधिरूढ़ महाभाव के अंतर्गत में कौन पहुंचता है? बोला अधिरूढ़ महाभाव के अंतर्गत कोई पहुंचती है तो केवल स्वपक्षा पहुंचती है। राधिका और राधिका के परिकर की जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, केवल वही पहुंचती और कोई नहीं पहुंच सकता। और अधिरूढ़ महाभाव 2 भाग में बढ़ता है, एक विरह और एक मिलन। मिलन में 2 भाव होते हैं, एक मोदन और एक मादन। ये मिलन की अवस्था है। मोदन में केवल सखियां पहुंच जाएंगी, गोपियां पहुंच जाएंगी, पर मादन के अंतर्गत में केवल राधिका का प्रवेश होता है। और यही जब विरह होता है तो विरह के अंतर्गत में मोहन भाव जागृत होता है, और ये जो महाराज दिव्य महाभाव का रूप आकर के खड़ा हो जाए। ये 7 सोपान नेष्ट की, अनेष्ट की, 7 सोपान नेष्ट की, और ये 7 सोपान जो है ये स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव की दशा पे ला करके विराजमान। अगर
बहुत टाइम हो गया। हाँ, नहीं रुकी क्यों? तो फिर बस मैं इतना ही कहूँगा कि विशिष्ट मैं समय नहीं देख पाया, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं समय घड़ी में देख नहीं पाया। बस इतना ही कहूँगा कि अगर हम इस परम लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं तो इस सोपानों के अंतर्गत में अपनी स्थिति को देखना चाहिए कि अभी हम कहाँ हैं। अभी हमारा लक्ष्य केवल इतना ही होना चाहिए। एक भक्त का, एक दास का लक्ष्य केवल इतना होता है, क्या करे? केवल दो ही काम करे, किम और कदा। किम का अर्थ है कि जिस चर्चा की बात हम कर रहे हैं, जिस महाभाव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रिया विराजमान है, उस महाभाव का दर्शन क्या हमको हो सकता है? क्या किम, क्या मुझको ये दर्शन हो सकता है? क्या उस निकुंज मंदिर में प्रवेश करके मैं उनकी सेवा कर सकती हूँ? क्या क्या क्या? पर जब ये किम शब्द आता है तो अपने ऊपर दृष्टि जाती है, तो अयोग्यता दिखती है। मैं लायक नहीं हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। और जब अयोग्यता दिखती है अपनी ना, तो चित्त द्रवित होता है, चित्त पिघलता है। और जब चित्त पिघलता है तो ये पिघला हुआ चित्त ही ये द्रव्य रूपी और कहीं नहीं, आंखों से अशुद्ध धारा के रूप में प्रभावित हो जाता है। मुझे पता है मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं अयोग्य हूं, इस रस को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। किम, क्या ये रस मिलेगा मुझको? नहीं, अपने बल से नहीं मिल सकता है। परंतु पर दृष्टि जाती है कहां? बोला दृष्टि जाती है अपने गुरुदेव के ऊपर में, दृष्टि जाती है राधिका के ऊपर में, दृष्टि जाती है अपने 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 आचार्यों के ऊपर में, अपनी मंजरियों के ऊपर में। तब एक विश्वास होता है कि उनके शब्द है कि ये रस जरूर मुझको मिलेगा, जरूर प्रदान होगा। तो दूसरा शब्द खड़ा होता है, कदा। कब? कब होगा? कब होगा? और जब कब जागृत होता है, कदा शब्द जागृत होता है, तो कदा शब्द में एक चीज जागृत होती है, व्याकुलता। जैसे भाई आज हमको पता चल जाए कि रस मिलेगा, तो कब मिलेगा? जैसे एक बच्चे को कह दिया गया ना, बच्चे को अगर कोई चीज लेनी हो, पहले मां से यही पूछता है क्या मुझको मिलेगी? उसको पता है मेरे पास कुछ नहीं है, पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु ये दृष्टि जब हो जाती है कि मां दे सकती है, तो मां के पीछे लगता है। और जब मां कह देती है ना कि अच्छा ठीक है दे दूंगी, तो साड़ी पकड़ लेता है, ये बता कब देगी, बता कब देगी। बोले वैसे ही जीवन के अंतर्गत में हमारे हो जाए, पहले किम, किम से अयोग्यता दिखाई दे, और अयोग्यता के बाद में जब अशुद्ध धारा प्रवाहित हो जाए और अपनी महाराज अपना बल कुछ ना दिखाई दे, तब गोविंद की तरफ, जब प्रिया की तरफ, गुरु तत्व की तरफ जब दृष्टि चली जाए, तभी विश्वास हो जाए कि देने वाले वो बैठे। यही कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि माला झोली करते 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 कभी गोविंद भी सामने खड़े हो जाए ना, और आकर के कह दे कितना भी भज ले, कितना भी भज ले, तुझे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि उस वक्त गोविंद से कह देना चाहिए, मुझे पता है ठाकुर जी, मेरे नाम से मैं जो भज रहा हूं, इससे मुझे कभी तुम्हारी प्राप्ति नहीं हो सकती है। परंतु दीक्षा के समय गुरुदेव ने जब ये माला दी है, और माला में जब कृष्ण नाम मंत्र मेरे कान के अंदर डाला है ना, तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है अपने गुरुदेव के ऊपर में कि ये नाम जब भजूंगा ना, तो ये आज नहीं तो कल ये माला तुझे बांध करके यहां ला करके बैठा देगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये विश्वास किसी पर टिका है तो किस पर टिका है? गुरु पर टिका है, अपनी स्वामिनी पर टिका है। जब उन पर दृष्टि चली जाती है तो दूसरा शब्द लगता है कदा। हे प्रिय, हे गुरुदेव, ये बताइए कि ये कृपा कब होगी, कब मिलेंगी? और इस कदा के अंदर में एक ही चीज होती है, व्याकुलता, तड़प होती है, व्याकुलता होती है, इधर से उधर चित्कार होती है, पुकार होती है। ये कहीं निकलता है तो कदा शब्द में निकलता है। इसलिए राधा कृपा कटाक्ष में भी है, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। कब ऐसा होगा कि आपकी कृपा रूपी कटाक्ष का भाजन मैं प्राप्त कर पाऊं? तो कल यहीं से इसी सत्र को लेकर के हम समय के साथ शुरू करेंगे, ताकि हम आगे प्रवेश कर सके। और समय देरी के लिए आज मैं बहुत 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 जय जय श्री राधा रमण लाल की।